बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। वे सब आपस में बहुत मिल जुलकर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान और दयालु हाथी करता था, जिसका नाम था राजा गजराज। गजराज न केवल ताकतवर था, बल्कि बहुत समझदार भी था। वह अपने झुंड की भलाई के लिए हमेशा सोचता था। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, तालाबों में पानी नहीं बचा और जानवरों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। हाथियों को भी पीने के पानी की सख्त जरूरत थी। गजराज ने अपने सबसे समझदार और अनुभवी हाथी को एक दिशा में पानी की तलाश में भेजा। कई दिन की खोज के बाद वह हाथी एक सूखे तालाब के पास पहुंचा, जहां जमीन खोदने पर पानी निकल सकता था। गजराज ने पूरी योजना बनाई और अपने झुंड के साथ उस जगह पर पहुंचा। सभी हाथियों ने मिलकर सूखी जमीन खोदी और थोड़े समय में वहां से पानी निकलने लगा। सबने राहत की सांस ली और उस जगह को अपने अस्थायी जल स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पास में खरगोशों का एक छोटा गांव था, जो अब उस पानी के गड्ढे की वजह से खतरे में आ गया था। हाथियों के चलने से उनके बिल दबने लगे और कई खरगोश घायल हो गए। खरगोशों ने मिलकर एक योजना बनाई और अपने सबसे चतुर खरगोश सुमति को गजराज से बात करने भेजा। सुमति ने बड़े विनम्रता से गजराज से निवेदन किया, हे गजराज, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, परंतु आपके झुंड के यहाँ रहने से हमारे कई साथी मारे जा रहे हैं। कृपया किसी और स्थान पर पानी की तलाश करें, जिससे हम सब सुरक्षित रह सकें। गजराज ने सुमति की बात ध्यान से सुनी और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उसने तुरंत अपने झुंड से कहा कि वे किसी और जल स्रोत की तलाश करें और खरगोशों की रक्षा करें। गजराज के निर्णय से पूरे जंगल में एक संदेश गया कि शक्ति के साथ बुद्धि और दया का होना भी जरूरी है। बाद में हाथियों को पास के पहाड़ के नीचे एक प्राकृतिक झरना मिला, जिससे सभी हाथियों की प्यास भी बुझी और खरगोशों की जान भी बच गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, दूसरों की परेशानी को समझना और मदद करना सच्ची महानता है। हाथियों की यह कहानी आज भी जंगलों में बुद्धिमत्ता, एकता और करुणा की मिसाल मानी जाती है। शिक्षा, शक्ति के साथ साथ दया और समझदारी भी जरूरी है। केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा से ही सच्चा नेता बनता है।